नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज फिर मैं लेके आई हूँ बोर्ड की परीक्षाओं के लिए एक नई कविता। कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर, जिसके रचयिता हैं कुंवर नारायण सिंह। इन दोनों कविताओं का सारांश मैं आपको बता देती हूँ कि कवि इन कविताओं के माध्यम से क्या कहना चाहता है। पहली कविता है कविता के बहाने, जिसमें कवि कविता की असीम संभावनाओं के बारे में बताना चाहता है। दैट कहने का मतलब है कि कविता कहीं पर भी कभी भी जा सकती है। यानी जो भी मनुष्य कविता लिखता है वो अपने विचार किसी विचार के बंधन में नहीं बंधा होता, अपितु वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे चिड़िया जो है उसकी उड़ान स्वतंत्र होती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है और लोगों के मन को छू सकती है। इसी तरीके से कवि की जो कल्पनाएं हैं, वो कविता जो लिखता है उसी की अभिव्यक्ति भी वो कहीं पर भी पहुंच सकती है। इस कविता से संदेश ये मिलता है कि मनुष्य की संवेदनाओं और कल्पनाओं को व्यक्त करने वाला स्वतंत्र एवं असीम माध्यम है कविता, जिसकी पहुंच हर जगह होती है। दूसरी कविता हमारी है बात सीधी थी पर। मनुष्य कोई भी बात कहना चाहता है तो वो सहज सरल भाव से अगर अपनी बात को व्यक्त करे तो वो आसानी से समझ आ जाती है। पर हम उसे आकर्षक बनाने के लिए और उसे सही ढंग से प्रस्तुत करने के चक्कर में घुमा फिरा कर अपनी बात को कहते हैं, जिससे कि वह उलझती चली जाती है और वह घुमावदार जटिल होने के कारण अपना मूल अर्थ खो देती है। तो इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि जीवन और भाषा दोनों में ही सरलता और सहजता होनी चाहिए, ताकि आसानी से हम किसी को समझ सके और बात को भी जान सके। इन दोनों कविताओं से जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको मैं यहाँ आपके साथ साझा करना चाहूँगी। तो आप अपनी तैयारी जब भी करें, इन प्रश्नों के माध्यम से ही करें। कवि के अनुसार बात सीधी होने पर वह टेढ़ी क्यों हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि बात सीधी होने पर भी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि हम उसे घुमावदार तरीके से कहते, घुमा फिरा कर आकर्षक बनाने के चक्कर में उसे और टेढ़ी करते चले जाते। तो भाषा की तुलना किससे की गई है। भाषा की तुलना जो है कवि कहता है कि हमें जो है सहज और सरल भाषा बोलनी चाहिए। फिर कवि के अनुसार बातें घुमाने का क्या परिणाम होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपने मेरे सुना और देखा कि बात को ज़्यादा घुमावदार बनाने से वो पेचीदा हो जाती है और उलझती चली जाती है, जो अपना अस्तित्व खो बैठती है। फिर प्रश्न आता है कि पेचदार शब्द का कवि क्या कहना चाहता है। पेचदार शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि कवि अपनी बात को कहना चाहता है कि घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहिए। जितना ही पेच खाता गया, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव भी वही है कि हम बात को जितना घुमाते गए, उसे और आकर्षक बनाने के चक्कर में लगे रहे, तो वो भाषा अपना अस्तित्व खो बैठी और वह भाषा समझ ही नहीं आई। कविता की उड़ान, कवि के प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं कि कविता कहाँ कहाँ पहुँच सकती है। तो कविता जो है असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य के भाव, कल्पनाएं वो कहीं तक भी पहुँच सकते हैं और कवि अपने विचार व्यक्त करने में स्वतंत्र होता है। फिर कवि ने कविता की उड़ान की तुलना किससे की है। तो कवि ने कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया से की है कि चिड़िया जो है वो कहीं पर भी कभी भी उड़ सकती है, वह स्वतंत्र है। कविता और मनुष्य के संबंध को कवि ने किस प्रकार व्यक्त किया है। तो कविता और मनुष्य के संबंध को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि जिस प्रकार बच्चा जो है इस घर उस घर कहीं पर भी खेल सकता है, आ जा सकता है, उसी प्रकार से कविता भी इस युग में, दूसरे युग में और अनेकों युगों तक चलती रहती है। कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। तो कविता की उड़ान जो है वो असीम है, वो थकती नहीं है, वो युगों तक चलती है। जबकि चिड़िया की उड़ान की कोई सीमा होती है, वह बहुत दूर जाकर क्षितिज तक जाकर रुक जाती है और उसके पंख थकने लगते हैं। अतः कविता की सीमा बंधन में होती है।
चिड़िया की सीमा बंधन में होती है, कविता की उड़ान असीम होती है। दोनों कविताओं के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि दोनों कविताओं के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि हमें अपनी पहली कविता थी कविता के बहाने। तो इस कविता का संदेश है कि व्यक्ति अपने विचार कविता के माध्यम से देने के लिए स्वतंत्र है। वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से कभी भी कहीं भी कह सकता है। दूसरी कविता थी हमारी बात सीधी थी, पर उसमें कवि संदेश देना चाहता है कि हमें अपनी बात को ज़्यादा घुमावदार ना कहकर सीधे और सरल भाव में लोगों तक बतानी चाहिए या पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद। अगली बार फिर आपके लिए नई परीक्षाओं की तैयारी के साथ आऊँगी और आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते होंगे।